आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। पाली जिले में मंगलवार को कोरोना के 37 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 74 मरीजों रिकवर होकर घर लौटे हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,463 पहुंच गया है। जिले में अब तक कोरोना से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर महीने में कोरोना के 1268 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश की सूची के अनुसार जिले में अब तक 1,28,620 सैंपल लिए गए हैं। मंगलवार को 387 लोगों की ही सैंपलिंग हुई। मंगलवार को शहर के बापू नगर, फतेहपुरिया बास, महालक्ष्मी पैलेस, घांचियों का बास व टैगोर नगर सहित कई क्षेत्रों में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। खाद्य तेल रिफाइनरी फैक्ट्री में एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई। शहर के खाद्य तेल रिफाइनरी माफियाओं पर कसा शिकंजा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एवं राज्य सरकार के आदेश अनुसार त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पाली एसडीएम उत्सव कौशल के नेतृत्व में जिले की सबसे बड़ी खाद्य और रिफाइनरी फैक्ट्री नयागांव पर अधिकारियों ने दबिश दी। एसडीएम के नेतृत्व में ऑयल फैक्ट्री के सैंपल लिए गए। अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऑयल मिल का बारीकी से अवलोकन निरीक्षण की गई। साथ ही जरूरी कार्रवाई के लिए सैंपल लैब में भिजवाए गए। गौरतलब रहे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में बीते 2 दिनों से लगातार जिला अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही। मसाला व्यापारी को फोन पर धमकी देकर मांगी थी फिरौती। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा। जोधपुर जेल में बंद हार्डकोर अपराधी के नाम से मांगी थी फिरौती। जिले के सुमेरपुर पुलिस ने मुख्य बाजार में एक मसाला व्यापारी को फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुमेरपुर से बाड़मेर जिले के समदड़ी भागने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि मसाला कारोबारी गोपाल गोयल पुत्र पूसाराम अग्रवाल ने रिपोर्ट दी थी कि 23 अक्टूबर को उसके पास सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति का जोधपुर से कॉल आया। उसने 3 लाख रुपए सुमेरपुर के जालोर चौराहा पर लेकर पहुंचने को कहा, साथ ही रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। दीपावली त्योहार मिट्टी के देशी दियों की बड़ी मांग। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चाक पर बन रहे मिट्टी के दीपक। चीनी और आधुनिक दीपकों की घटी मांग। चीनी वस्तुओं पर केंद्र सरकार की रोक के बाद बाजारों में अब त्योहार और दीपावली पर्व पर देसी वस्तुओं की मांग बढ़ी है। पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के देसी दीपक बनाने का कार्य प्रगति पर है। देसी कुम्भकार चाक के माध्यम से इन मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा के अनुसार आज भी राजस्थान भर में इन देशी मिट्टी के दीपकों का उपयोग होता है और शुभ माना जाता है। अत्याधुनिक युग में एक बार फिर हाथों से चाक पर बनाए मिट्टी के दीपकों की मांग बढ़ रही। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में गलत बयान को लेकर मुस्लिम समाज में हो रहा विरोध। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी करने पर विरोध दर्ज करवाने को लेकर पाली जिला मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर नगर निगम चुनाव 2020, कहीं सोच समझकर वोट देने की अपील तो कहीं नो वर्क नो वोट का संदेश। जोधपुर सामान्य नागरिक को आधारभूत सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए नगर निगम चुनाव के जरिए प्रतिनिधि को चुनने के मौका मिलता है, जिसमें सफाई, सीवरेज, सार्वजनिक रोशनी जैसे सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन चुनावों में भी जीतने के बाद पार्षद लोगों को इन सुविधाओं से महरूम रखते हैं।
ऐसे में इस बार जोधपुर की जनता इस बार अपने अधिकारों को लेकर सजग है। इस बार जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाताओं ने ठान लिया है कि जिन नेताओं ने काम नहीं किए करवाए उन्हें वोट नहीं दिया जाए। बता दें कि भीतरी शहर की तंग गलियों में निवासी सफाई को लेकर परेशान हैं क्योंकि तंग गलियों का सीवरेज सिस्टम कारगर नहीं है। अजमेर विजयनगर में चला शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, 1012 किलो पुराना मावा सीज। विजयनगर अजमेर प्रदेश में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन मय टीम ने अजमेर जिले के विजयनगर में बड़ी कार्रवाई की। 1012 किलो पुराना मावा और 36 पीपे घी के सीज किए। प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने बताया, प्रदेश में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर जिले के विजयनगर राजनगर नई बस्ती स्थित कृष्णा डेयरी के कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुराना मावा और घी के 36 पीपे जब्त कर सीज किए गए। बमावे को अधिकारी आलोक जैन की निगरानी में प्रशासन की ओर से नष्ट करवाया गया। घी के 36 डिब्बों को भी सीज किए और वनस्पति घी, मावे और अन्य पदार्थों के सैंपल लेकर लैब में भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी कोरोना पॉजिटिव, 15 दिन से कोटा में कर रहे थे चुनाव प्रचार। कोटा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। वे बीते 15 दिनों से कोटा में ही है और चुनाव को लेकर हर तैयारी में जुटे हुए हैं। टिकट वितरण से लेकर सभी कार्यों के दौरान भी मौजूद रहे। सांसद जोशी तबीयत खराब होने के बाद 2 दिन पहले ही वे चित्तौड़गढ़ लौट गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट करवाया तो वो संक्रमित मिले हैं। कोटा नगर निगम चुनाव 2020 इस बार कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच ही आयोजित हो रहे हैं। कोटा उत्तर नगर निगम में तो चुनाव प्रचार मंगलवार शाम ही थम गया। हालांकि कोटा दक्षिण नगर निगम में प्रचार का दौर जारी है। नेताओं की भीड़ भी काफी उमड़ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कोटा संभाग के संगठन प्रभारी और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। साथ ही कहा है कि जो उनके साथ चुनाव प्रचार में या मीटिंग में जुटे हुए लोग थे, वे अपने आप को क्वारंटाइन कर ले या जांच करवाएं। नगर निगम चुनाव के मतदान से ठीक पहले सीएम ने गिनाई कांग्रेस सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जयपुर नगर निगम चुनाव के मतदान से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने मतदाताओं से की कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ ही शहरी विकास के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। हमारी सरकार के पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगरीय विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए और इन शहरों की तस्वीर बदल गई। हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को मजबूती देते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा ये तीनों शहरों के बढ़ते दायरे को देखते हुए सुव्यवस्थित विकास के लिए इनमें 2 नगर निगम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम आगे भी इसी तरह बना रहे। इसके लिए तीनों शहरों में हो रहे नगर निगम चुनावों में के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी दलों के उम्मीदवारों से अपील की है कि कोरोना काल में चुनाव के दौरान सभी सावधानियों का पालन करें और चुनाव पश्चात भी कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में सशक्त भागीदारी निभाते रहे। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। महंगाई की मार के बीच अलवर का प्याज बढ़ाएगा रसोई का जायका। अलवर, प्याज का तड़का लगते ही सब्जी का स्वाद बदल जाता है। प्याज चाहे कितना भी लोगों को रुला ले, लेकिन इसकी डिमांड हमेशा ही मार्केट में बनी रहती है।
लोगों की आंखों में आंसू लाने वाली प्याज इस बार अलवर के किसानों के चेहरे की मुस्कान बन सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल बारिश की वजह से दूसरे राज्यों में प्याज की अच्छी पैदावार नहीं हो पाई है। इस वजह से सभी अलवर में होने वाली प्याज की बात तक रहे हैं। अलवर प्याज की देश में नासिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। बीते साल किसान को प्याज के बेहतर दाम मिले थे। यही वजह है कि इस बार भी अलवर में प्याज की 3 गुना ज्यादा बुवाई किसान द्वारा की गई है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें अलवर की प्याज पर टिकी हुई हैं। वजह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में प्याज की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। दिवाली के बाद अलवर में प्याज की आवक शुरू होगी। ऐसे में इस बार भी अलवर के किसान को प्याज के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। बाड़मेर से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस के मोबाइल ने उगले राज, इसी के हैंडलर से होती थी बात। जयपुर, बाड़मेर के बीजराड़ थाना इलाके से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें उसके इसी से बातचीत का सबूत मौजूद है। ये पाक का जासूस काफी लंबे समय से सीमावर्ती क्षेत्र और सैन्य ठिकानों और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स को भेजने का काम कर रहा था। पाकिस्तानी जासूस का इनपुट मिलने पर राजस्थान ATS और राजस्थान इंटेलिजेंस उस पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, जिसके बाद उसे बाड़मेर से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया, जहां पर पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया गया है, जिसमें उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी के हैंडलर से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मौजूद है। सवाई माधोपुर, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मवेशी चराने के दौरान तालाब में नहाने उतरे थे तीनों। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के बाटोदा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक ही परिवार के तीनों बालक जंगल में मवेशी चराने गए थे। इस दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक गढ़ी सुमेल निवासी 12 वर्षीय देवनारायण गुर्जर, 10 वर्षीय दिलखुश और 8 वर्षीय लवकुश मंगलवार को मवेशी चराने के लिए जंगल में गए थे। आशंका जताई जा रही है कि मवेशी चराते वक्त तीनों बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतर गए, जहां गहरे पानी में उतरने से तीनों डूब गए। इस दौरान एक राहगीर ने बच्चों को पानी में डूबते देखा तो गांव में आकर सूचना दी। इस पर परिजनों सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों बालकों को पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालने के बाद भी बच्चों की सांसें चल रही थी। ऐसे में उन्हें गंगापुर सिटी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। निगम चुनाव, बागियों वाले वार्डों में प्रचार में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री, जुबानी जंग हुई तेज। जयपुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद PP चौधरी वार्ड नंबर 150 में मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र श्रीमाली के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान चुनाव कार्यालय में उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले वकीलों की बैठक भी ली। PP चौधरी खुद पेशे से वकील भी हैं, लिहाजा बैठक में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगा तो वहीं टिकट न मिलने पर बागी के रूप में खड़े हुए संजीव शर्मा पर जुबानी हमला भी बोला। चौधरी ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता और बीजेपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बगावत तो की, लेकिन चुनाव में कुछ हासिल नहीं हो पाया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।